हेलो एवरीवन, फास्ट सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ थोरैसिक केज के बारे में। थोरैसिक केज मतलब कि थोरैसिक रीजन। तो हम फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं थोरैसिक रीजन से। तो थोरैसिक रीजन क्या होता है और उसके अंदर कितने बोन हैं, थोरैसिक एरिया में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैं अभी नाम जैसे बता दूँ आपको, एक रिव्यू बता रहा हूँ थोरैसिक रीजन का, ठीक है। तो देखिए, थोरैसिक रीजन के अंदर बोन आएगा, बोन होते हैं, ठीक है। बोन के बाद क्या होते हैं, थोरैसिक रीजन में मसल होता है ना, इंटरकॉस्टल नाम की मसल होते हैं। फिर उसमें नर्व फाइबर होगा, ब्लड वेसल होगा। फिर 2 लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। एंड उसके और इनर केविटी, बीच वाले केविटी में जाएंगे तो वहाँ मीडिएस्टिनल रीजन होता है, और वहाँ मीडिएस्टिनम के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, हार्ट। तो हार्ट का ब्लड वेसल प्लस इन्फीरियर एरिया जो होगा उसका थोरैसिक रीजन पे, तो वहाँ पे क्या होते हैं, उस रीजन पे ये डायफ्राम होता है, राइट। तो बेसिक मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग यहाँ पे बोन पे डिस्कस करेंगे। तो यहीं से थोरैसिक रीजन का हम क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोरैसिक रीजन में क्या क्या होगा, बोन ही होगा, है ना। तो बोन में क्या होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे स्पाइनल रीजन देखते हैं हम लोग। अब बोन में देखो, रीजन ऑफ द स्पाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टोटल स्पाइनल रीजन को डिवाइड करते हैं तो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है 7 होता है ना। थोरैसिक वर्टिब्रा होता है ये 12 होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके सामने वाले आप देख सकते हो, लंबर वर्टिब्रा होते हैं, ये कितने होते हैं, तो ये 5 होगा। एंड सेक्रोकोकोक्सियल्स मतलब सेक्रम जो वर्टिब्रा होते हैं ये भी 5 होते हैं, बट कोकिक्स ये 4 होता है। तो कोकिक्स एंड सेक्रम ये दोनों फ्यूज होते हैं, बट लंबर फ्यूज नहीं होता। थोरैसिक ये भी फ्यूज वर्टिब्रा नहीं है ना, ये अलग अलग होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा ये भी अलग अलग होगा। तो अब शेप के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सर्वाइकल वर्टिब्रा का शेप लगभग एक जैसा होता है। थोरैसिक वर्टिब्रा का शेप ये भी एक ही जैसा होगा। लंबर जो होते हैं वो थोरैसिक से अलग होगा, मतलब ये इसका भी एक ही जैसे होते हैं। लंबर 5 वर्टिब्रा ये एक ही जैसा दिखेगा। एंड सेक्रोकोकिक्स ये वन ज्वाइनिंग फ्यूजिंग एरिया है, फ्यूजिंग बोन है, तो ये एक बोन होते हैं, है ना। तो हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब वर्टिब्रल स्ट्रक्चर क्या होगा रियल में। ऐसा वर्टिब्रा तो देखो, जनरल वर्टिब्रा यही होते हैं। अब वर्टिब्रा के अंदर क्या क्या होते हैं, तो बॉडी होते हैं, है ना, पेडिकल होते हैं यहाँ पे, और क्या है फिर ये बीच वाले रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, वर्टिब्रल फोरामेन। अब वर्टिब्रल फोरामेन के बाद फिर क्या होगा, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, है ना। एंड हियर ट्रांसवर्स प्रोसेस फिर दिख रहा है दोनों साइड में। आर्टिकुलर प्रोसेस भी है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, बट इस डायग्राम में सुपीरियर दिख रहा है, इन्फीरियर नहीं दिख रहा। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, लैमिना होगा। तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड स्पाइनल प्रोसेस के बीच का जो पोर्शन होते हैं इसको लैमिना बोलते हैं। बॉडी एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस का बीच का जो पोर्शन होगा इसको पेडिसिल बोलेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे जनरल मैंने पार्ट बता दिया, ये जनरल पार्ट है वर्टिब्रा का। वर्टिब्रा में यही मेन पार्ट होते हैं, बॉडी, फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन, स्पाइनल प्रोसेस एंड आर्च। तो आर्च टू आर्च है, बॉडी एंड लेमिना। ट्रांसवर्स प्रोसेस कितने होते हैं इसमें, 3 प्रोसेस है। एंड आर्टिकुलर एरिया, आर्टिकुलर प्रोसेस जो होते हैं ये 4 होते हैं, 2 सुपीरियर तो 2 इन्फीरियर होगा, है ना। अब फिर हम लोग चलते हैं, इसमें और होते हैं। जनरली हम लोग वर्टिब्रा पे डिस्कस कर रहे हैं अगर, तो हम लोग ये जान लें दोनों साइड में जो रिब आर्टिकुलेट होते हैं, रिब्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उसको एक आर्टिकुलर एरिया होता है, सॉरी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट नेक्स्ट स्लाइड में उस पर डिस्कस करूँगा। एक्चुअली थोरैसिक वर्टिब्रा है वो। तो फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे वर्टिब्रल स्ट्रक्चर। अब देखो ये पोर्शन वर्टिब्रल जो स्ट्रक्चर होगा ये पोस्टीरियर रीजन से दिख रहा है, ये डायग्राम, है ना। अब पोस्टीरियर रीजन पे अक्सर हम लोग क्या होता है, जो टच करते हैं बैक साइड में, तो इस रीजन पे हम लोग टच करते हैं, यही पोर्शन पे टच करते हैं, यही फील होता है हमें। ये पोर्शन और ये पोर्शन टच करने के बाद ये फील नहीं होते, बट ये बीच वाले पोर्शन ये फील होता है। तो अब देखो यहाँ पे ज्वाइनिंग एरिया है, तो इसको जाइगोफोफिजियल ज्वाइंट, फैसेट ज्वाइंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलना, दोनों को फैसेट है, आर्टिकुलर फैसेट, सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट, दोनों ज्वाइनिंग हो रहा है ना। फिर यहाँ अपर देखो तो
पार्स, इसको PAR से पार्स बोलते हैं ये पोर्शन को। एंड हियर सुप्रियर आर्टिकुलर प्रोसेस जो मैंने बताया था, तो सुप्रियर आर्टिकुलर प्रोसेस मीन्स होता है वहाँ पे जो अदर बोन होते हैं वहाँ आर्टिकुलेट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और उसके बाद ये मूवमेंट के लिए काम करते रहते हैं। नहीं तो अक्सर फिक्स भी हो जाते हैं कभी कभी किसी रीजन में, तो वहाँ पे हम फिक्स वाले को आर्टिकुलर नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पे जो अक्सर मूवमेंट वगैरह होते रहते हैं वहाँ पे आर्टिकुलर एरिया है। ये जो अटैच होते हैं उसी से मतलब सट जाना एक दूसरे से, एक वर्टिब्रा से अदर वर्टिब्रा में सट जाते हैं, उसी को हम यहाँ पे आर्टिकुलर एरिया बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में फिर देखो द एटलस। अब इसको एटलस एक वर्टिब्रा होते हैं ना, एटलस भी होगा, एक्सिस भी होगा, बट ये क्या है, एटलस वर्टिब्रा। एटलस वर्टिब्रा अक्सर ये C1 होता है, मतलब कि सबसे ऊपर वर्टिब्रा होता है। ये टोटल 33 वर्टिब्रा होता है, उसमें सबसे ये क्या होगा, 1 नंबर की वर्टिब्रा यही एटलस है, इसी टाइप का होता है। देखो इसका सुपीरियर व्यू हम लोग देख रहे हैं, एटलस वर्टिब्रा का सुपीरियर व्यू। तो इसमें एंटेरियर ट्यूबरकल दिख रहा है एंड हियर आर्टिकुलर फैसेट फॉर डेंस, है ना, इधर पोस्टेरियर पोर्शन भी दिख रहा है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट एंड हियर क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, इधर ट्रांसवर्स प्रोसेस, फिर इधर लेटरल मास, है ना, लेटरल मासेज लाइक दिख रहा है एरिया। अब उस टोटल पोर्शन को लेटरल मास बोलेंगे। देखो ये स्लाइड बहुत क्लियर दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा अच्छी तरह से, तुम इसको देख कर भी पढ़ सकते हो। लेमिना दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो लेमिना मैंने बताया था ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड स्पाइनल प्रोसेस के बीच वाले पोर्शन होते हैं। अब पेडिसिल जो होते हैं, पेडिसिल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पेडिकल नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे ट्रांसवर्स फोरामेन दिख रहा है ना। एंड बीच वाले जो पोर्शन है, इस पोर्शन का नाम क्या होगा, तो इसी पोर्शन को बोलते हैं हम क्या, फोरामेन, स्पाइनल फोरामेन बोलेंगे। ये सुपीरियर व्यू है एटलस वर्टिब्रा का। नेक्स्ट आते हैं एक्सिस वर्टिब्रा। अब उसके 2 नंबर जो होते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाले एरिया पे क्या होगा, ये ऊपर वाले पोर्शन पे ही ये एटलस वर्टिब्रा होते हैं। ये एक्सिस है, एक्सिस में देखो ओडेंटॉइड प्रोसेस, दोनों साइड में क्या है, ओडेंटॉइड प्रोसेस है ना, जिसको डेंस भी बोलते हैं। अब ओडेंटॉइड प्रोसेस को डेंस प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आते हैं फिर सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, जो मैंने पहले भी दूसरे वर्टिब्रा में बताया था, इसमें भी होगा इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट एंड सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट होगा। अब टोटल दोनों वर्टिब्रा में देखो, इसमें 1 वर्टिब्रा में देख क्या पोस्टीरियर व्यू जो दिख रहा है, इसमें लेटरल मास दिख रहा है ना, लेटरल मास, एंड हियर सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, फिर इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट भी दिख रहा है इसमें, एंड हियर बॉडी दिख रहा है, तो फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस भी दिख रहा है इसमें। तो इसी टाइप से आपको स्टडी करना होगा। फिर आते हैं हम लोग क्या, लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या होते हैं, इसमें भी जनरली देखो ये वर्टिब्रा मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि सारे वर्टिब्रा ये अलग अलग हैं और इसको थोड़ा सा समझने में मतलब दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं 1 बाई 1 करके जो भी वर्टिब्रा दिखाया अभी सब अलग अलग दिखाया है, डिफरेंट टाइप की है, कोई एक जैसा नहीं है इसमें, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा वो भी C3 to C7 सब एक ही जैसा होता है ये वर्टिब्रा। इसमें देखो बॉडी दिख रहा है, ट्रांसवर्स फोरामेन दिख रहा है, ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख रहा है, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट दिख रहा है, वर्टिब्रल फोरामेन दिख रहा है, एंड लेमिना दिख रहा है, लेटरल मास दिख रहा है, फिर पेडिसिल दिख रहा है। अब आगे हम लोग पेडिसिल इसमें दिखेगा, है ना, बट जो अदर वर्टिब्रा था इससे पहले वाले वर्टिब्रा उसमें पेडिसिल नहीं दिख रहा था। फिर आते इधर लंबर वर्टिब्रा L1 to L5 सब एक ही जैसा दिख रहा है यहाँ पे देखो, बट इसका साइड से क्या होता है, बॉडी इसका क्या होता है, L1 to L5 का प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन मास सिलिंड्रिकली, मतलब इसका जो बॉडी होगा ये सबसे बड़ा होता है, मतलब जितना भी वर्टिब्रा होगा उस वर्टिब्रा के बॉडी से इसका बॉडी सबसे बड़ा होता है। पेडिसिल लॉन्गर एंड वाइडर देन द थोरेसिक एंड ओवल शेप, है ना, पेडिसिल जो प्रोसेस है ये क्या होगा, ये लॉन्गर एंड वाइडर देन द थोरेसिक वर्टिब्रा से। फिर स्पाइनस प्रोसेस हॉरिजेंटल होता है, स्पाइनल प्रोसेस है ये क्या है, हॉरिजेंटल है, देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोसेस क्या है, ये हॉरिजेंटल दिख रहा है। फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस स्मॉलर देन द इन थोरेसिक रीजन। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस जो दिख रहा ये क्या है, स्मॉलर है ये पोर्शन, है ना, ये भी पोर्शन स्मॉलर है किससे, देन द थोरेसिक रीजन से, थोरेसिक वर्टिब्रा जो होते हैं उस वर्टिब्रा से क्या है ये स्मॉल है। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ट्रायंगुलर शेप होता है। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन क्या होगा, ये क्या होगा यहाँ पे, तो लार्ज एंड ट्रायंगुलर शेप का होता है।
फिर सेक्रम पे देखते हैं, जो इसमें टोटल 9 बोन है, 9 में ये कोकिक्स जो है ये टोटल 4 बोन है, एंड सेक्रल वर्टिब्रा जो होते हैं ये 5 बोन होते हैं। अब ये देखो एक ट्रेंगुलर शेप का बोन है ना, इन्वर्टेड ट्रेंगुलर शेप, एंड इसमें क्या क्या दिख रहा है, तो सुपीरियर सेक्रल हॉर्न दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, पेडिसल दिख रहा है, सेक्रल हाइटस दिख रहा है यहाँ पे, एंड डोर्सल फोरामेन सेक्रल अल्ला भी दिख रहा है यहाँ पे। तो बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, और आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में रियल में वर्टिब्रा लेकर आएंगे और उसमें बताएंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो अभी मैंने थोरेसिक रीजन का क्लास शुरू किया है और थोरेसिक रीजन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो टोटल वर्टिब्रा हो गया 33। अब हम लोग आते हैं फिर से यहाँ पे थोरेसिक रीजन पे आएंगे। इंट्रोडक्शन। The trunk of the body divided by diaphragm into an upper part called the thorax. The trunk of the body is divided by diaphragm, है ना, into an upper part called the thorax and lower part called the abdomen. मतलब जो पूरे ट्रंक होते हैं उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, है ना। अपर जो वाले पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, थोरैक्स, एंड लोअर वाले पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, तो एब्डोमिनल रीजन, है ना। यहाँ पे दिख रहा है थोरेसिक रीजन क्या होगा, कौन सा रीजन है, तो यही रीजन है, ये टोटल थोरेसिक रीजन यही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर थोरेसिक वाल पे। अब देखो थोरेसिक वाल क्या होते हैं, मतलब कि थोरेसिक वाल जिसमें मसल छुपा हुआ है, मसल है। अब इसमें थोरेसिक वाल में कंटेंट क्या क्या होता है, तो स्ट्रक्चर में होगा सबसे पहले स्किन होगा, जो दिखते हैं रियल में बॉडी में स्किन दिखते हैं हमारे, उसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा, फेसिया होगा, उसके नीचे मसल होगा, उसके नीचे बोन होते हैं। अब बोन जो होगा, बोन प्लस ब्लड वेसल एंड नर्व होते हैं, तो बोन के बीच में ही ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर होगा, है ना, जिसको NAV के नाम से जानते हैं, NAV या VAN के नाम से याद करते हैं, वेन, आर्टरी एंड नर्व, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फंक्शन पे, तो प्रोटेक्ट ऑफ थोरेसिक विसरा, इसका क्या काम है थोरेसिक वाल का, तो ये प्रोटेक्ट करता है ऑफ द थोरेसिक विसरा को, मतलब थोरेसिक विसरा जो होते हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट, इसको प्रोटेक्ट करता है और इसको एक पोजीशन पे बनाए रखता है। प्रोवाइड द मैकेनिकल फंक्शन ऑफ द ब्रीदिंग, कंडक्ट फॉर द स्ट्रक्चर दैट पास थ्रू द थोरैक्स, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर यहाँ पे थोरेसिक केज इट फॉर्म्स कोनिकल इनक्लोजर फॉर द लंग्स एंड हार्ट एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द पेक्टोरल गैडल एंड अपर लिम्ब। बोल रहा है यहाँ पे थोरेसिक केज जो होते हैं ये सबसे पहले क्या इनर साइड से हम देखेंगे तो ये कोनिकल होते हैं, मतलब सिलेंड्रिकल, मतलब एपेक्स उसमें दिखेगा, ठीक है। फॉर लंग्स, ये लंग्स के जो एपेक्स होते हैं लंग्स में एंड बेस होते हैं, तो लंग्स के लिए बीच अंदर से वो सिलेंड्रिकल हो जाते हैं, कोनिकल हो जाते हैं, एंड उसमें क्या होता है, हार्ट भी होता है, अटैचमेंट फॉर द पेक्टोरल, फिर उसके बाद पेक्टोरल गैडल होते हैं, मतलब पेक्टोरल रीजन भी होते हैं, इंटीरियर जिसको चेस्ट रीजन बोलते हैं, एंड अपर लिम्ब भी इसमें अटैच होते हैं, कहाँ पे, तो थोरेसिक केज पे। इट हैज ए ब्रॉड बेस, and narrower superior apex. It is rhythmically expanded by respiratory muscle to create a vacuum that draw air into the lungs. सीधी सी बात है, इट हैज ए ब्रॉड बेस एंड नैरोअर सुपीरियर अपेक्स, ठीक है। मतलब एक पिरामिड लाइक होते हैं जिसमें सुपीरियर एरिया क्या होते हैं, नैरोअर होते हैं, नैरो होता है। उसके बाद रिदमिकली एक्सपेंडेड बाय रेस्पिरेटरी मसल, है ना। रिदमिकली अगर देखेंगे तो ये एक्सपेंड होता है किसके थ्रू, तो रेस्पिरेटरी मसल के थ्रू ये क्रिएट ए वेकम दैट ड्रॉ एयर इनटू द लंग्स। फिर उसके बाद इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द थोरेसिक केज इज फॉर्म बाय डाउनवर्ड आर्क ऑफ द रिब्स कॉल्ड द कोस्टल मार्जिन। अब इसमें कोस्टल मार्जिन में होते हैं, बिकॉज कोस्टल मार्जिन अगर नहीं होगा इंफीरियर रीजन पे तो दो बोन के बीच में अटैचमेंट नहीं हो सकता है। अगर दोनों बोन के बीच में, मतलब कि यहाँ पे रिब्स होते हैं एंड मेनोब्रियम होता है, स्टर्नम होता है, तो स्टर्नम एंड मेनोब्रियम को अटैच करने के लिए लोअर एरिया पे क्या होते हैं, कोस्टल मार्जिन होते हैं। द रिब्स प्रोटेक्ट द थोरेसिक ऑर्गन एंड स्प्लीन, मोस्ट ऑफ द लीवर एंड टू सम एक्सटेंड ऑफ द किडनी। बोल रहा है द रिब्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करता है किसको, थोरेसिक ऑर्गन को एंड स्प्लीन को भी, थोड़ा सा लीवर को भी, एंड मोस्ट ऑफ लीवर भी होते हैं, एंड थोड़ा सा एक्सटेंड ये किडनी के साइड में भी ये सपोर्ट करता है। ये सच बात है, अगर रियल में हम लोग डाइसेक्शन बॉडी देखेंगे तो उसमें वैसे पोजीशन पे बना हुआ रहता है, ठीक है। तो
नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द थोरेसिक वाल। अब स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक वाल के अंदर क्या क्या होगा, तो इसमें मसल एंड वेसल होते हैं, राइट। अब मसल एंड वेसल मैं बता दूं, एक्सटर्नल टाइप का एंड इंटरनल टाइप का मसल होते हैं, मैं बट फिर भी इसमें मैं आता हूँ। आउटसाइड में क्या होते हैं, स्किन एंड बाय मसल अटैच द शोल्डर गिडिल टू द ट्रंक। इनसाइड क्या होगा, लाइन विथ पेराइटल पिलूरा। आउटसाइड में क्या होगा, स्किन एंड बाय मसल अटैच द शोल्डर गिडिल टू द ट्रंक, ठीक है। बट इनसाइड क्या होगा, लाइन विथ पेराइटल पिलूरा। इनसाइड में होता है ये लाइन विथ पेराइटल पिलूरा होता है। उसके इनर में क्या होगा, तो लंग होगा। अब फ्रेमवर्क क्या होते हैं, तो पोस्टेरियरली द थोरेसिक पार्ट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। एंटीरियर क्या होगा, तो स्टर्नम एंड कॉस्टल मार्जिन होते हैं। एंड लेटरली क्या होगा, तो रिब्स एंड इंटरकॉस्टल स्पेस होते हैं। अब सुपीरियर क्या होगा, तो यहाँ पे सुप्रा पिलूरल मेम्ब्रेन। सुप्रा पिलूरल मेम्ब्रेन जो कि वहाँ पे बोलते हैं इनलेट, है ना, उसी रीजन को बोलते हैं इनलेट। एंड इंफीरियर रीजन पे क्या होगा, तो डायफ्राम होते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इस डायग्राम पे। अब देखो डायग्राम पे हम लोग आएंगे तो इस रीजन को अपेक्स एरिया यहाँ पे है और यहाँ पे क्या ये बेस एरिया है। तो डायफ्राम इसी एरिया पे होते हैं, बट इस रीजन पे क्या होते हैं, क्या होते हैं वो अपेक्स रीजन। ये मतलब कि जो मैंने अभी बताया अभी यहाँ पे सुपीरियरली, तो सुप्रा पिलूरल मेम्ब्रेन इसी रीजन पे होता है। सुप्रा पिलूरल मेम्ब्रेन इसी रीजन पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर। अब इसमें देख लिए, देखो इसमें भी, इस डायग्राम में भी देखो, पोस्टीरियर बाउंडेड बाय वर्टिब्रा, एंटीरियर बाउंडेड बाय ये स्टर्नम एंड मेनिब्रियम, लेटरल बाउंडेड बाय क्या है, रिब्स। एंड इंफीरियर एंड सुपीरियर मस्कुलर रीजन होते हैं, वो अभी दिख नहीं रहा, बट इंफीरियर क्या होगा, डायफ्राम, एंड सुपीरियर क्या होगा, तो यहाँ पे जो नाम दिया है क्या है, इंफीरियर, सॉरी सुपीरियर द सुप्रा पिलूरल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट आते हैं फिर कंपोनेंट ऑफ द थोरेसिक केज। तो बेसिक है स्टर्नम मेनिब्रियम बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस। रिब्स कितने होते हैं, तो 7 ट्रू रिब्स एंड 5 फॉल्स रिब्स, इंक्लूड 2 फ्लोटिंग रिब्स भी होते हैं। 5 एंड 7 कितना हुआ, 7 5 12। तो क्लेविकल भी होते हैं, पेक्टोरल एंड गिडिल एंड एस्केपुला। क्लेविकल एंड स्केपुला ये पेक्टोरल रीजन में होते हैं, मतलब वहाँ पे बैक साइड में अपर में अटैच होते हैं। 12 थोरेसिक वर्टिब्रा भी होते हैं, T1 to T12। तो इतने एरिया है थोरेसिक केज में। फिर आते हैं हम लोग थोरेसिक वर्टिब्रा पे। तो बॉडी क्या होगा, बॉडी थोरेसिक वर्टिब्रा क्या होगा, प्रोग्रेसिव मासेज इन मास फ्रॉम T1 to T2 T12। पेडिसिल स्मॉल डायमीटर एंड लेमिना जो होते हैं इसका वर्टिकल विथ रूफ टिल अरेंजमेंट। स्पाइनस प्रोसेस जो होगा इसका लॉन्ग ओवरलैपिंग प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड। अगर रियल में तुम देखोगे स्पाइनस प्रोसेस तो यहाँ पे दिखा रहा, ये लॉन्ग है, ओवरलैपिंग, प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड। अब ये क्या है, ये प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड है ना, तो यही बोल रहा है एन इंटरवर्टिब्रल फोरामेन लार्जर। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जो होगा ये क्या होगा, ये लार्जर होते हैं। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। थोरेसिक वर्टिब्रा T1 to T12 इसी टाइप का होते हैं, यही शेप होता है उसका। इसमें क्या होगा, बॉडी होगा, वर्टिब्रल फोरामेन होते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर आर्च, इंफीरियर आर्टिकुलर आर्च एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस 2 है, ठीक है। प्लस 1 क्या है, स्पाइनस प्रोसेस। बॉडी में क्या होगा, हार्ट शेप वेन व्यू सुपीरियरली, वर्टिब्रल फोरामेन राउंड, है ना, एंड पेडिसिल स्मॉल इन डायमीटर, स्पाइनस प्रोसेस लॉन्ग एंड प्रोजेक्ट डाउनवर्ड, है ना। जो इसमें लिखा हुआ है इसमें सेम दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो तुम्हें रियल में वर्टिब्रा लेना होगा, थोरेसिक वर्टिब्रा, और उसको देखो और इस वीडियो को भी देखो तो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोरेसिक वर्टिब्रा T1 to T12। अब इसको हम लोग लेटरल व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो इधर सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, टू आर्टिकुलेट विद द रिब्स, इसको फैसेट बोलते हैं। अब फैसेट भी 2 टाइप के होते हैं, डेमी फैसेट एंड कंप्लीट फैसेट। तो यहाँ पे ये कंप्लीट फैसेट दिख रहा है, बट इंफीरियरली क्या दिख रहा है, ये डेमी फैसेट मतलब हाफ फैसेट दिख रहा है। इंफीरियरली मतलब किधर, ये पोर्शन ये डेमी फैसेट है, एंड अपर क्या है, ये कंप्लीट फैसेट है। अब ये यहाँ पे क्या है, डेमी फैसेट मतलब हाफ, एंड हियर से आ जाएगा क्या, हाफ। दोनों हाफ हाफ मिलकर फुल हो गया फैसेट, एक नीचे वाले वर्टिब्रा से एक अपर वाले वर्टिब्रा से, और दोनों हो जाएगा फुल फैसेट। उसके बाद यहीं पे 1 आर्टिकुलर एरिया बन जाते हैं फैसेट फॉर 1 रिब्स, कोई ना कोई एक रिब्स आकर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर, चलो टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा 2 टाइप के होते हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल। तो टिपिकल में देखते हैं हम लोग क्या क्या होगा।
सबसे पहले वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है, एंटीरियर दिख रहा है, फर्स्ट डायग्राम देखो, वर्टिब्रल फोरामेन दिखेगा, लेमिना स्पाइनल प्रोसेस, ठीक है ना, थोरेसिक प्रोसेस एंड पेडिसिल। फिर इधर साइड में क्या दिखेगा, टिपिकल में डेमी फैसेट दिखता है ना, दो डेमी फैसेट फॉर आर्टिकुलर विद द हेड ऑफ रेप्स, दोनों डेमी फैसेट है ये, टिपिकल में दिखेगा, है ना, टिपिकल में डेमी फैसेट, बट अपर वाले लार्ज होते हैं एंड लोअर वाले ये पोर्शन लार्ज है बट ये पोर्शन स्मॉल है। तो ये इस टाइप में टिपिकल, यही मेन आइडेंटिफाई करने का तरीका है। जो टिपिकल वर्टिब्रा होगा उसमें क्या दिखेगा, अपर वाले एंड दोनों डेमी फैसेट दिखेगा, बट अपर वाले लार्ज दिखते हैं एंड लोअर वाले स्मॉल दिखते हैं। तो इसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टिपिकल है या ए टिपिकल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ए टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ए टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा देखो, इसमें कंप्लीट फैसेट दिख रहा है साइड में, लेटरल साइड से कंप्लीट फैसेट, मतलब ये पोर्शन है ना। ऐसे तो सब एक ही जैसा दिखेगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम देख सकते हो दो ये सब पोर्शन है, ये इसमें एक ही दिख रहा है फैसेट, इसमें दो नहीं दिख रहा, बट ये वाले डायग्राम में क्या है, यहाँ पे दो दिख रहा, इस पोर्शन पे दो दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ये एटिपिकल हो गया और इसमें एटिपिकल। चलो रिब्स देखते हैं। रिब्स आर कर्व्ड फ्लैट बोन्स दैट फॉर्म मोस्ट ऑफ द thoracic cage. They are remarkably light in weight, it highly resilient. Each ribs has spongy anterior containing bone, marrow, hematopoietic tissue which form blood cells. There are 12 pair of ribs, all of which are attached posteriorly to the thoracic vertebra. जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा, उनको अपने हैंड में रिब्स को लेना होगा और इस वीडियो के साथ देखे और पढ़े, तब वो समझ में आएगा। रिब्स आर कर्व्ड, ये कर्व लाइक फ्लैट बोन विच फॉर्म मोस्ट ऑफ द thoracic cage. They are remarkably light in weight yet highly resilient. Each ribs has spongy anteriorly containing bone marrow. अब देखो ये इसके प्रत्येक रिब्स में स्पॉन्जी होते हैं, ये स्पॉन्जी हिस्टोरिकल देखेंगे, कट करेंगे तो ये स्पॉन्जी है, बट एक कम्पैक्ट बोन भी होते हैं, जिसमें लार्ज टाइप को जो बोन है उसमें कम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी दोनों होते हैं, बट इसमें क्या है, स्पॉन्जी है। फिर आते हैं हम लोग ट्रू रिब्स पे एंड फॉल्स रिब्स पे, फिर फ्लोटिंग रिब्स पे। अब देखो ट्रू रिब्स क्या है, The upper 7 pair are attached anteriorly to sternum by their costal cartilage. जो कोस्टल कार्टिलेज की अटैच होते हैं अपर 7 होते हैं, इसको हम ट्रू बोलेंगे, ठीक है। अपर 7 फॉल्स रिब्स 8, 9 and 10 जो पेयर ऑफ रिब्स आर अटैच एंटेरियरली टू ईच अदर and to 7th ribs by means of their costal cartilage and a small synovial joint. अब 9, 8, 9, 10 को क्या बोलेंगे हम, फॉल्स रिब्स बोलेंगे। ऐसे काउंट भी कर सकते हो, बोल सकते हो एग्जाम टाइम में, फॉल्स क्या है ट्रू क्या है। तो अपर क्या है, अपर 7 को ट्रू बोलना है, उसके नीचे वाले को 3 को फॉल्स बोल दो। एंड फ्लोटिंग रिब्स 11 and 12 पेयर हैव नो एंटेरियरली अटैचमेंट, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं ये फ्री होता है, एंटेरियरली नहीं अटैच होते हैं, तो इसलिए हम इसको फ्लोटिंग रिब बोलेंगे। और ये कितने हैं, 2 है, 2 और यहाँ पे 3 है फॉल्स रिब, 5 हुआ, और अपर 7 है, तो 7, 5, 12 मतलब 12 रिब्स टोटल हो गया। नेक्स्ट आते हैं रिब का टाइप। तो देखो रिब्स इसी टाइप का होते हैं। फर्स्ट रिब जो मैं डिस्कस कर रहा था ये फर्स्ट रिब है। उसके बाद लोअर आओगे तो सेकेंड, थर्ड रिब्स ऐसे होते हैं। रियल में रिब्स ऐसा होता है, ठीक है, पूरे बॉडी का, एंड उसके स्मॉल में ऐसा होगा, फिर उसके बाद नीचे सबसे नीचे ये ऐसा होते हैं। तो इस टाइप से ये रिब्स होते हैं। चलो टिपिकल रिब्स भी 2 टाइप के होते हैं, टिपिकल एंड ए टिपिकल। अब टिपिकल रिब्स क्या होगा एंड ए टिपिकल रिब्स कैसा होता है। तो लॉन्ग ट्विस्टेड फ्लैट बोन्स हैविंग ए राउंड स्मूथ सुपीरियरली बॉर्डर and sharp than the inferior border. In inferior border overhang and form the costal group, ठीक है, which accommodate the intercostal vessels and nerve. अब यहाँ पे एक रिब्स फुल रिब्स लेंगे, ठीक है, जो बड़ा वाला रिब्स है उसको लेंगे और उसमें हमें देखना है टिपिकल एंड एटिपिकल। तो बड़ा वाला रिब्स को उठाना है, जिसमें कॉस्टल ग्रुप दिख रहा है वो टिपिकल रिब्स है, डायरेक्ट मान लो, ठीक है। इसमें कॉस्टल ग्रुप नहीं होगा उसको बोलना कि ये टिपिकल है, फिलहाल अभी तो एटिपिकल तुम्हें ऐसे मानना होगा। चलो द anterior end of each ribs is attached to corresponding costal cartilage. A rib has a head, neck, tubercle, shaft and angle.
ठीक है। हेड है, इसमें नेक है, ट्यूबरकल है, शाफ्ट है एंड एंगल है। अब देखो मैं बता दूँ तुम्हें क्लियर, इस डायग्राम में तो क्लियर दिख नहीं रहा होगा बट फिर भी हेड, ये हेड है, यहीं पे नेक है, और नेक के ऊपर यहीं पे सॉरी हेड हो गया वो, ठीक है। नेक यहाँ पे है, ये ट्यूबरकल है एंड शाफ्ट क्या होगा, तो शाफ्ट वाले जो पोर्शन हैं ये पोर्शन है, ठीक है। एंड एंगल जो होते हैं ये एंगल होते हैं, इस पोर्शन पे एंगल है, तो एंगल भी इसमें क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। डिटेल में वन बोन पे वन क्लास होते हैं और वन वीडियो भी बनता है, तो उस पर डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, उसके लिए अदर वीडियो मैं बनाऊँगा या अदर वीडियो मेरे चैनल पे है तो आप उसको देख सकते हैं। बट फिलहाल मैं एक बेसिक आपको कंसेप्ट बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सी केज आपको समझ में आ जाए। The head has two facets for articulate with the numerically corresponding vertebra, body and that of the vertebral immediately above। जो मैंने फैसेट बताया था वर्टिब्रा में, हाफ एंड डेमी फैसेट, फुल एंड डेमी फैसेट, उसी से अटैच होते हैं हेड। द नेक इज कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन सिचुएटेड बिटवीन द हेड एंड ट्यूबरकल, ठीक है। ट्यूबरकल इज प्रोमिनेंट on outer surface of the rib at junction of the neck with the shaft. It has a facet for articulation with the transverse process of the numerically corresponding vertebra. The shaft is thin and flattened and twisted on its long axis. Its inferiorly border has costal groove. The angle is where the shaft of the ribs bend sharply forward. अब बेसिकली मैंने आपको बता दिया, बेसिक बता दिया, बट अगर हाथ में बोन होता तो क्लियर मैं आपको बताता। फिलहाल आप यहीं तक रहने दे। चलिए फिर यहाँ पे रिब्स देख लो। हेड दिख रहा है, नेक दिख रहा है, ठीक है, ट्यूबरकल दिख रहा है। नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल, ट्यूबरकल में टू एरिया होते हैं, एक आर्टिकुलर एरिया, एक नॉन आर्टिकुलर एरिया। फिर राउंड सुपीरियर बॉर्डर, फिर एंगल भी दिख रहा है यहाँ पे, कोस्टल ग्रुप भी दिख रहा है। देख लो कोस्टल ग्रुप कैसा होता है रियल में। यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे कोस्टल ग्रुप होते हैं और इसका इसी कोस्टल ग्रुप की कंटेंट 1 2 3। तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है, वेन होता है, सेकेंड में क्या होगा, आर्टरी होगा, एन फॉर नर्व होते हैं। तो इसी कोस्टल ग्रुप में कंटेंट होते हैं VAN वैन। तो वैन का कंटेंट, वैन मीन्स वो वेन, आर्टरी एंड नर्व होगा, इस कोस्टल ग्रुप में होते हैं। चलो एटिपिकल रिब्स, फर्स्ट रिब्स, सेकेंड रिब्स, 10th रिब्स, 11th एंड 12th रिब्स, बस इतना याद कर लो। यही हो गया एटिपिकल रिब्स। अब आइडेंटिफाई करने का तरीका अलग अलग क्लास होगा, उसमें देखना। चलो टिपिकल रिब्स, तो टिपिकल रिब्स जो है उसमें क्या है, डोर्सल अटैचमेंट, थोरैसिक वर्टेब्रा, हेड ऑफ रिब्स, टू डेमी फैसेट, सुपीरियर डेमी फैसेट, इंफीरियर डेमी फैसेट ऑफ वर्टेब्रा अबव इट, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ट्यूबरकल ऑफ रिब्स, ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट। एग्जांपल rib number 4 articulate with the superior demi facet and transverse costal facet T4 and demi facet T3। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है वेंट्रल अटैचमेंट ऑफ स्टर्नम बाय कोस्टल कार्टिलेज। यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि देखो एक अपर होता है ना, मतलब एक ये वर्टिब्रा में फैसेट दिख रहा है, फिर एक यहाँ पे दिख रहा है फैसेट इसी टाइप का, फिर क्या होता है एक फैसेट इधर भी दिखते हैं और एक फैसेट इधर भी। तो बीच वाले ये फैसेट जो है ये तो अब हाफ और हाफ मिलाकर, चलो इसको वन वर्टिब्रा हम लोग लेते हैं, ये एक वर्टिब्रा हो गया, लेटरल साइड से देखते हैं, और ये इसको हम लोग वन वर्टिब्रा लेते हैं। तो ये हाफ एंड हाफ मिलाकर दोनों क्या हो गया, फुल हो गया ये पोर्शन। तो इसी पे अटैच हो जाते हैं ये डोर्सल थोरैसिक डोर्सल थोरैसिक वर्टिब्रा बोल रहा, हेड ऑफ रिब्स जो होते हैं यही पोर्शन पे अटैच हो जाते हैं। यहीं पे टू डेमी फैसेट लिख रहा, टू डेमी फैसेट सुपीरियर एंड इन्फीरियर है ना, और बीच में क्या है ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अप्लाइड नोट्स। इसमें सर्वाइकल रिब्स, रिब्स अराइजिंग फ्रॉम द एंटीरियर ट्यूबरकल ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द 7th cervical vertebra occurs in about 0.5% of humans, may be connect to the first rib by a fibrous band या may articulate with the first rib। फिर क्या यहाँ पे pressure the lower trunk of the brachial plex, the subclavian artery and ribs excision। सर्वाइकल रिब्स जो होते हैं तो इसका कुछ अप्लाइड एनाटॉमी भी है, मतलब कि अप्लाइड नोट्स करके दिया हुआ है क्लिनिकल एनाटॉमी। तो वहाँ पे कभी कभी प्रेशर की वजह से लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्स
द सबक्लेवियन आर्टरी, ये दोनों कभी कभी कंप्रेस हो जाते हैं और वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं, नहीं तो इंजर्ड हो जाते हैं। Costal cartilage. The costal cartilage are bars of cartilage connect the upper 7 ribs to the larger edge of sternum and 8, 9, 10 ribs to the cartilage immediately above the cartilage, the 11, 12 ribs in abdominal musculature. The costal cartilage contributes significantly to the elasticity, mobility of the thoracic walls. In old age, the costal cartilage tended to lose some of their flexibility as the result of the superior superficial calcification. देखो इसमें कॉस्टल कार्टिलेज के बारे में डिटेल में बोल रहा, देखते हैं डायग्राम। तो डायग्राम में एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, बट जिस डायग्राम पे आते हैं, हाँ चलो इसी डायग्राम पे ले लो। कॉस्टल कार्टिलेज सबसे पहले तो ये है कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। अब ये कॉस्टल कार्टिलेज एंटीरियर रीजन पे अटैच होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है वही बात है, 8, 9, 10 जो रिब्स होते हैं वहाँ पे कॉस्टल कार्टिलेज होते हैं। द कॉस्टल कार्टिलेज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली द इलास्टिसिटी, ठीक है, एंड मोबिलिटी ऑफ द थोरेसिक वॉल। इसके अंदर इस टाइप की गुण पाए जाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी होती है इस टाइप की, जो इलास्टिसिटी होती है एंड मोबिलिटी होती है, दोनों काम करता है ये। इन ओल्ड एज द कॉस्टल कार्टिलेज टेंड टू लूज सम ऑफ देयर फ्लेक्सिबिलिटी एज ए रिजल्ट ऑफ सुपरफिशियल कैल्सिफिकेशन, है ना, हो जाते हैं इसलिए। स्टर्नम बोन में क्या, मेनोब्रियम स्टर्नी बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस। तो इसमें 3 पोर्शन दिख रहा, तीनों पोर्शन को मैं दिखा दूँ तुम्हें, 1, 2 एंड 3, यही 3 पोर्शन है। मेनोब्रियम अपर है, बॉडी नीचे है एंड जिफॉइड प्रोसेस सबसे नीचे है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर पार्ट ऑफ स्टर्नम। तो मेनोब्रियम को देख ले एक बार, मेनोब्रियम क्या होते हैं। मेनोब्रियम अपर वाले पोर्शन है, ये जुगुलर सुपरास्टर्नल नॉच होते हैं यहाँ पे, जुगुलर सुपरास्टर्नल नॉच। अब इतना डिटेल में तो नहीं जा सकते, बट फिर भी ये लो जुगुलर सुपरास्टर्नल नॉच जो थोड़ा सा नॉच लाइक दिख रहा है, आर्टिकुलेट विथ क्लेविकल एंड रिब्स 1 and 2, ये पोर्शन जो दिख रहा है ये, ठीक है, लाई अपोजिट टू T3, T4। मेनोब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट इंफीरियरली कॉल्ड स्टर्नल एंगल, ये इस पोर्शन को बोल रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ लुइस भी बोलते हैं, स्टर्नल एंगल भी बोलते हैं, मेनोब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट भी बोलते हैं। अपोजिट आर्टिकुलेट विद सेकेंड रिब्स एट द लेवल ऑफ द इंटरवर्टेब्रल डिस्क बिटवीन द T4 and T5 vertebra, easily palpated facet for one costal cartilage and second costal cartilage। इतना ही रहने दो इसमें। नेक्स्ट आती है पार्ट ऑफ स्टर्नम। तो इसमें बॉडी दिख रहा है, बॉडी में आर्टिकुलेट विद द रिब्स 2 से 7, 2 to 7 कॉस्टल कार्टिलेज अटैच होते हैं यहाँ पे। अब ये अटैच किधर होते हैं तो ये भी जान लो, अटैच एरिया 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 4, 5 and 6 एंड हियर 7, सॉरी 6 हुआ एंड एक और इसमें होती है, मतलब 7 टोटल। नहीं ठीक है, इसमें एक नहीं होगा, इसमें टोटल 6 ही अटैच होते हैं। एक तो अपर है ना, 2 नंबर अटैच होते हैं, 3 नंबर अटैच होगा, 4 नंबर होगा, 5 नंबर होगा, 6 नंबर होगा एंड 7 नंबर तक इसमें अटैच होते हैं। जिफाइड एक्सटर्नल ज्वाइंट इंफीरियरली अपोजिट टू T9 वर्टिब्रा, यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, इसी लेवल पे होते हैं। T9 वर्टिब्रा के लेवल पे जिफाइड एक्सटर्नल क्या ज्वाइंट होता है। जिफाइड प्रोसेस कार्टिलेज कैल्सिफाई थ्रू टाइम, अलाउ अटैचमेंट ऑफ मसल्स, टिप ऑफ जिफाइड एट लेवल ऑफ T10, फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन विथ 7 कॉस्टल कार्टिलेज। तो यही है बेसिक कंसेप्ट। फिर स्टर्नम के लिए, स्टर्नम इस टाइप से दिखते हैं। अप्लाइड नोट्स में सेंस द स्टर्नम है ना, प्रोसेस रीड्स hematopoietic marrow through life. It is a common site for marrow biopsy. The sternum may also be split median stromotomy at operation to allow the surgeon to gain easy access to heart, create vessels and rhythms. जॉइंट ऑफ थोरेसिक केज पे आते हैं। जॉइंट ऑफ क्या है यहाँ पे, थोरेसिक केज। अब देखो पोस्टीरियरली इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट होते हैं ना, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जिसको बोलते हैं, कॉस्टोवर्टिब्रल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट होती है, यहाँ पे मोमेंट होते हैं। द रिब्स एंड 3 लोवेस्ट रिब्स हैव ए सिंगल साइनोवियल ज्वाइंट विथ द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा बॉडी। द सेकेंड टू 9th ribs a synovial joint with a corresponding the vertebral body and that of the vertebral above it.
बेसिक कंसेप्ट जान लो, इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट, कॉस्टोवर्टिब्रल ज्वाइंट एंड कॉस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट। ये भी साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं, साइनोवियल प्लेन होते हैं विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। ये 3 नंबर किधर है, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है ना, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, नाम तीनों का दिया हुआ है, पोजीशन भी दिखा दिया, तुम भी देख लो और इसी टाइप से याद कर लो। चलो नेक्स्ट आते हैं, कॉस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट। कॉस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट यहीं होते हैं, कॉस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट क्लियर में यहीं दिख रहा है या यहाँ पे बोल रहा कॉस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट। फिर आते हैं इंटीरियरली कॉस्टो कॉर्नल ज्वाइंट पे। कॉस्टो कॉर्नल ज्वाइंट जो है इधर no movement of possible sternocostal joint synovial plane except first CC cervical except first CC and the first costal cartilage, first costal cartilage होते हैं and no movement second to seventh synovial। मेनोवेरियो एक्सटर्नल ज्वाइंट जो होते हैं ये क्या है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, स्मॉल एंगुलर मोमेंट होगा। जिफॉइड एक्सटर्नल ज्वाइंट जो होती है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, फ्यूड एट मिडिल एज। तो इतना ही है इसमें। मोमेंट क्या होगा इसमें, मोमेंट कार्टिलेजिनस ज्वाइंट आर इमोबाइल जस्ट द फर्स्ट रिब्स एंड ऑल कॉस्टोकॉर्नल ज्वाइंट डू नॉट मूव ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। साइनोवियल ज्वाइंट आर स्लाइटली मोबाइल। सो थैंक यू। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मैं आपसे एक बात जरूर बोलूँगा, ये वीडियो मैं अक्सर डालते रहता हूँ, तो आपको लगे कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या ये पॉइंट पे मेरे को समझना है, ये ऐसा कुछ भी है तो आप कमेंट करें, डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन करें। मैं आपको बिल्कुल ईजी भाषा में समझाऊँगा और इसमें कोई हिचक करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू, बाय बाय।